5 राज्यों में मतगणना के लिए तैयार चुनाव आयोग। 130 पुलिस ऑब्जर्वर और 10 स्पेशल ऑब्जर्वर्स तैनात। यूपी में ईवीएम विवाद पर चुनाव आयोग का बयान। अफवाहें सच नहीं, ईवीएम को 24 घंटे सीसीटीवी निगरानी में रखा गया। चुनाव आयोग ने किया साफ, ईवीएम से छेड़खानी करने वालों पर सख्त एक्शन होगा। लापरवाही बरतने पर चुनाव आयोग का एक्शन। एडीएम वाराणसी और सोनभद्र में गोरावल एसडीएम रमेश कुमार हटाए गए। उत्तर प्रदेश में मतगणना केंद्रों पर 70,000 सिविल पुलिस, अर्धसैनिक बल की 245 कंपनियां और पीएससी की 69 कंपनी तैनात की गई। महत्वपूर्ण जगहों पर वीडियोग्राफी होगी। एडीजी प्रशांत कुमार ने कहा, सभी जिलों में धारा 144 लागू होगी। पूरे उत्तर प्रदेश में गुरुवार को नहीं बिकेगी शराब। मतगणना को देखते हुए आबकारी विभाग का फैसला। लखनऊ के सभी काउंटिंग सेंटर्स पर 3 लेयर सीआरपीएफ सिक्योरिटी। सबसे पहले पोस्टल बैलेट की होगी मतगणना। सपा ने चुनाव आयोग को लिखा खत। सभी निर्वाचन क्षेत्रों में मतगणना प्रक्रिया की वेबकास्टिंग की मांग की। पंजाब में भी काउंटिंग सेंटर पर सीसीटीवी में रखी जाएगी नजर। कड़ी सुरक्षा के बीच होगी मतगणना। गोवा में मतगणना केंद्र और स्ट्रांग रूम पर कई लेयर की सुरक्षा। मतगणना को देखते हुए धारा 144 लागू की गई। मणिपुर में सभी काउंटिंग सेंटर पर सीआरपीएफ और पुलिस रहेगी तैनात। चुनाव आयोग के 41 पर्यवेक्षक काउंटिंग सेंटर्स पर रखेंगे नजर। उत्तराखंड में भी मतगणना के लिए काउंटिंग सेंटर पर रहेगा कड़ा पहरा। सीसीटीवी कैमरा करेंगे निगरानी। उत्तराखंड में कांग्रेस ने 45 सीट मिलने का किया दावा। कहा, विधायक दल की बैठक का फैसला मान्य होगा। अखिलेश यादव ने कार्यकर्ताओं से मतगणना केंद्रों पर डटे रहने को कहा। गड़बड़ी की साजिश को पूरा न होने देखा। अखिलेश के समर्थन में उतरे भूपेश बघेल का, ईवीएम डेमो में सिर्फ बीजेपी का सिंबल दिखता है। बीजेपी शासित राज्यों में ऐसा क्यों होता है? उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का निशाना। कहा, 2017 में ही सभा की विदाई 25 साल के लिए हुई। नतीजों से पहले चुनाव आयोग पहुंची बीजेपी। धर्मेंद्र प्रधान बोले, हार के डर से आपा खो रहे हैं अखिलेश यादव। बीजेपी प्रत्याशी राजेश्वर सिंह ने लखनऊ की सरोजनी नगर सीट से जीत का किया दावा। गोवा बीजेपी प्रभारी देवेंद्र फडणवीस को अच्छे नतीजे पर भरोसा। कांग्रेस पर किया अटैक। जिसे अपने विधायकों पर भरोसा नहीं, वो क्या सरकार बनाएगी? फडणवीस ने कहा, बहुमत के बावजूद हम कई लोगों को अपने साथ ले जाएंगे। प्रमोद सावंत ने बीजेपी की सत्ता में आने का किया दावा। कहा, कांग्रेस अपने उम्मीदवारों की अलग थलग करने में जुटी। रिजल्ट से पहले एक्टिव कांग्रेस। उत्तराखंड में भूपेश बघेल, गोवा में डीके शिव कुमार और पंजाब में अजय माकन को भेजा गया। पंजिम पहुंचे पी चिदम्बरम का दावा। कहा, हमें गोवा में स्पष्ट बहुमत मिल रहा है। कांग्रेस नेता डीके शिव कुमार ने कहा, गोवा की जनता ने बदलाव के लिए वोट दिया। आपके सीएम फेस भगवंत मान ने पटियाला में स्ट्रांग रूम का किया दौरा। कहा, उम्मीद है फैसला बदलाव के लिए होगा। भगवंत मान की मां को अपने बेटे की जीत का पूरा भरोसा। कहा, पंजाब का भविष्य अच्छा और सुरक्षित होगा। आप नेता राघव चड्ढा का दावा, पंजाब में कांग्रेस की जगह लेगी आम आदमी पार्टी। गुरुवार को पंजाब कांग्रेस विधायक दल की पहली बैठक। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू ने दी जानकारी। प्रियंका गांधी वाड्रा को राज्यसभा में भेजेगी कांग्रेस। छत्तीसगढ़ से हो सकती है राज्यसभा उम्मीदवार। दिल्ली में एमसीडी के चुनाव टले। राज्य चुनाव आयुक्त बोले, केंद्र सरकार ने कुछ ऐसे मुद्दे उठाए जिनकी जांच होना जरूरी। चुनाव आयोग ने केंद्र के दबाव में टाला एमसीडी का चुनाव। डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया का आरोप। कहा, हार के डर से केंद्र ने चुनाव टलवाया। विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला का बयान। भारत चीन के द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ावा देने के लिए सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति महत्वपूर्ण। एनएसए अजीत डोवल ने हिंद महासागर क्षेत्र में समुद्री पड़ोसियों के बीच सहयोग को और मजबूत करने पर दिया जोर। पीएम की अध्यक्षता में कैबिनेट ने भारत में डब्ल्यूएचओ ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन की स्थापना को दी मंजूरी। जामनगर में बनेगा सेंटर। 11 मार्च से 2 दिन के गुजरात दौरे पर रहेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। गुजरात पंचायत महासम्मेलन को करेंगे संबोधित। जम्मू कश्मीर में उधमपुर के सलाथिया चौक पर विस्फोट। 15 घायल, 1 की मौत। श्रीनगर के खोनमो इलाके में आतंकियों ने सरपंच को मारी गोली। हमले में हुई मौत। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने बजट पेश किया। छत्तीसगढ़ रोजगार मिशन की शुरुआत के लिए 2 करोड़ का प्रावधान। अंडर ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन और नेशनल मेडिकल कमीशन ने नीट यूजी परीक्षा के लिए अधिकतम आयु सीमा हटाई। पंजाब बीएसएफ फ्रंटियर को सीमा से करीब 1000 मीटर खेत से मिला एक ड्रोन। ड्रग्स की तस्करी का शक। एनएससी को लोकेशन मामला। पूर्व ग्रुप ऑपरेटिंग ऑफिसर आनंद सुब्रमण्यम को झटका। 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा। सुप्रीम कोर्ट से मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह को फिर राहत। गिरफ्तारी पर 24 मार्च तक रोक लगाई। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पीएमएलए कोर्ट 14 मार्च को पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख की जमानत याचिका पर सुनाएगी फैसला। सीरम इंस्टीट्यूट की कोवैक्स को मिली मंजूरी। 12 साल से बड़े सभी लोगों को लगेगी कोवैक्स। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोविड को लेकर की समीक्षा बैठक। वैक्सीनेशन को लेकर भी की चर्चा। केरल में कोरोना के 1421 नए केस सामने आए। पिछले 24 घंटे में 4 लोगों की मौत। भारतीय गेंदबाज एस श्रीशांत का क्रिकेट से संन्यास लेने का ऐलान। बता, अगली जनरेशन के लिए मैं फर्स्ट क्लास क्रिकेट करियर खत्म कर रहा हूं। आईसीसी रैंकिंग में जडेजा ने मचाया धमाल। बने दुनिया में नंबर 1 टेस्ट ऑलराउंडर। रुपए के भाव में 44 पैसे की बढ़ोतरी। 1 अमेरिकी डॉलर की कीमत 76 रुपए 44 पैसे रही। शेयर बाजार में आज बड़ा दर्ज। सेंसेक्स 1223 पॉइंट बढ़कर 54,667 पर बंद। निफ्टी में 331 अंकों की बढ़त। सूमी से करीब 700 भारतीय छात्रों को सुरक्षित निकाला गया। गुरुवार को पोलैंड से स्पेशल फ्लाइट से भारत लाए जाएंगे। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने बताया, यूक्रेन से 3 हफ्ते में निकले 20,000 से ज्यादा भारतीय। कहा, आज ये विश्वास है कि किसी भी संकट से पीएम मोदी निकाल लेंगे।
भारत ने पाकिस्तान, नेपाल और बांग्लादेश के बच्चों को भी यूक्रेन से निकाला। पीयूष गोयल ने बताया, तिरंगा लेकर दूसरे देशों के बच्चे निकलने में हुए कामयाब। दिल्ली में रूसी दूतावास की बढ़ाई गई सुरक्षा, सीआरपीएफ और दिल्ली पुलिस तैनात की गई। जेलेंस्की ने की रूसी सैनिकों से अपील, कहा 2 हफ्ते में आपने देखा हम सरेंडर करने वाले नहीं, हम अपनी जमीन वापस लेने के लिए लड़ेंगे। जेलेंस्की ने रूसी सैनिकों से यूक्रेन छोड़ने के लिए कहा, बोले आप खुद को बचा सकते हैं यदि आप तुरंत घर लौट जाएं। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने बताया, शांति के लिए यूक्रेन रूस से अगले दौर की वार्ता की कर रहा है तैयारी। रूस ने माना यूक्रेन के साथ बातचीत में हुई कुछ प्रगति, यूक्रेन सरकार को हटाने की कोशिश से किया इनकार। रूस के विदेश मंत्री लावरोव आज पहुंचेंगे टर्की। जंग रोकने पर यूक्रेन के विदेश मंत्री के साथ गुरुवार को होगी अहम बातचीत। राष्ट्रपति जेलेंस्की का बयान, कहा आज कोई रूस की नहीं यूक्रेन की बात कर रहा है, वो हमारी मदद कर रहे हैं। रूसी विदेश मंत्रालय का बड़ा आरोप, यूक्रेन दोनेत्स्क और लुहांस्क पर आक्रमण की कर रहा है तैयारी। रूसी रक्षा मंत्रालय ने जारी किया यूक्रेन में रूसी सेना की कार्रवाई का वीडियो। पहले वीडियो में आर्म व्हीकल और टैंक्स को बढ़ते दिखाया गया। रूसी सेना के दूसरे वीडियो में वायुसेना की कार्रवाई दिखी। के-52 हेलीकॉप्टर को निचली उड़ान भरते और फायरिंग करते हुए दिखाया गया। कीव पर रूसी हमला लगातार जारी, फिर बजा हमले का सायरन, लोगों को शेल्टर में छिपने के लिए कहा गया। सूमी में बमबारी के बाद तबाही की तस्वीरें, तहस नहस हुए कई घर। ड्रोन से ली गई तस्वीरों में दिखी रूसी टैंक्स की तबाही, एंटी टैंक मिसाइल से उड़ाए गए। रूस की बमबारी से खंडहर बना खार्किव, सेंट्रल एवेन्यू पूरी तरह से तबाह, एक भी इमारत सेफ नहीं। खार्किव के सेंट्रल एवेन्यू पर इमारत में हुई तबाह, रोड पर गाड़ियों का मलबा नजर आ रहा है। यूक्रेन के लुहांस्क में जोरदार धमाका हुआ, स्पुतनिक मीडिया के हवाले से खबर। यूक्रेन के सेवरोडविंस्क में रूसी सेना का हमला, कम से कम 10 लोगों के मारे जाने की खबर। यूक्रेन में नजर आए रूसी सेना के टैंक और आर्म्ड गाड़ियों पर नजर आया सोवियत संघ का झंडा। चेर्नोबिल न्यूक्लियर प्लांट के कर्मियों को 2 सप्ताह से नहीं बदला गया, आईएईए ने तनावपूर्ण स्थिति पर जताई चिंता। चेर्नोबिल न्यूक्लियर प्लांट से एक चिंताजनक खबर, प्लांट में लगे सेफगार्ड मॉनिटरिंग सिस्टम से टूटा आईएईए का संपर्क। यूक्रेन का रूस पर आरोप, कहा खेरसोन में 400 यूक्रेनी नागरिकों को बंधक बनाया गया। यूक्रेन के विदेश मंत्री का रूस पर बड़ा आरोप, मारियोपोल में 4 लाख लोगों को बनाया बंधक। यूक्रेन ने लोगों को निकालने के लिए सीज फायर की उम्मीद जताई, 10 शहरों में सीज फायर की अपील की। क्रीमिया में फंसे विदेशी नागरिकों को निकालने का वीडियो जारी, रूसी सेना की सुरक्षा में निकाले जा रहे हैं विदेशी नागरिक। मारियोपोल में पहुंची रेड क्रॉस की टीम, लोगों के घरों और शेल्टर्स में पहुंचा रहे हैं जरूरत का सामान। यूक्रेन ने जारी किया आम लोगों तक मानवीय सहायता पहुंचाने का वीडियो, सहायता ले जाते नजर आए ट्रक। चीन यूक्रेन के लिए भेजेगा करीब $8 लाख की मदद, लेकिन रूस पर प्रतिबंध का विरोध रखेगा जारी। हंगरी सीमा पर दिखी एक अनोखी वॉलंटियर, यूक्रेनी शरणार्थियों की मदद के लिए अमेरिका से आई है रूसी मूल की वॉलंटियर। पोलैंड सीमा पर शरणार्थियों की मदद में जुटे वॉलंटियर्स बर्फबारी के बीच ट्रेन में बच्चों और सामान को चढ़ाने में कर रहे हैं मदद। इरपिन से सैकड़ों की तादाद में यूक्रेनी कर रहे हैं पलायन, सेफ कॉरिडोर न मिलने के बावजूद पैदल पार कर रहे हैं सीमा। अमेरिकी रक्षा मंत्रालय का अनुमान, रूस यूक्रेन जंग में 2000 से 4000 तक रूसी सैनिकों की मौत हुई। यूक्रेन का रूस के 12000 से ज्यादा सैनिकों को मारने का दावा, 317 टैंक, 1000 से ज्यादा बख्तरबंद गाड़ियों को भी किया ढेर। अब तक रूस के 49 एयरक्राफ्ट और 81 हेलीकॉप्टर मार गिराने का दावा। यूक्रेन के मुताबिक रूस के 28 एंटी एयरक्राफ्ट वॉरफेयर सिस्टम धराशायी। रूस के पेंजा में बिटुमिन स्टोरेज टैंक को तबाह किया गया, 2 की मौत और 7 लोग घायल हुए। यूक्रेनी सांसद ने किया पश्चिमी देशों से मिल रही मदद का शुक्रिया, सहायता का स्वागत है लेकिन कुछ भी मिलना पर्याप्त नहीं है। ब्रिटेन ने यूक्रेन की ओर देशों की तरह मदद नहीं करने के आरोप को किया खारिज, कहा कोई भी देश ब्रिटेन से ज्यादा मदद नहीं कर रहा है। डोनबास क्षेत्र में लोगों की मदद का रूस का दावा। चीनी मीडिया के मुताबिक 25 गाड़ियों में 220 टन मदद पहुंचाई गई। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की चेतावनी, पुतिन के हमले को नहीं रोका गया तो आजादी से चुकानी होगी कीमत। यूरोपियन यूनियन रूस पर प्रतिबंध सख्त करने पर राजी, बेलारूस पर भी कड़े प्रतिबंध। चीन ने रूसी तेल आयात को लेकर लगाए प्रतिबंध की आलोचना की, कहा एक तरफा प्रतिबंध शांति और सुरक्षा नहीं लाएंगे। ब्रिटेन का रूस पर नया प्रतिबंध, एविएशन, स्पेस प्रोडक्ट और टेक्नोलॉजी के निर्यात पर लगाई रोक। अमेरिकी रेस्टोरेंट चेन KFC ने रूस से तोड़ा नाता, रूस में चल रहे 70 रेस्टोरेंट को किया बंद। रूस यूक्रेन जंग की वजह से रूबल की कीमत में भी गिरावट जारी, $1 की कीमत 119 रूबल तक पहुंची। जर्मन चांसलर ओलाफ स्कॉल्स ने यूक्रेन को आर्थिक सहायता जारी रखने का किया भरोसा, फाइटर एयरक्राफ्ट देने से इनकार। कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो ने जेलेंस्की से की बात, सैन्य सहायता देने और रूस के पर प्रतिबंध कड़े करने का दिया भरोसा। और बेरूत में रूस के खिलाफ प्रदर्शन, लेबनान में मौजूद यूक्रेनियों ने रूसी दूतावास के सामने जताया विरोध। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।